विंटर सेशन जो बुलाया 3 दिन का इन्होंने शुरू किया था, और हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहा भाई इसको एक्सटेंड करो, बहुत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, हरियाणा के हितों का सवाल है, इसको हमारे को टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए। लेकिन इन्होंने अपोजिशन को, विपक्ष को मूक दर्शक बनाना चाहते थे, कोई मुद्दे का जवाब नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हम, जो मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव में उठे उसका कोई जवाब नहीं आया, एक का भी नहीं जवाब दिया। और पहली दफ़ा हुआ ये मुख्य विपक्षी दल है हमारा कि हमारा ना तो एडजर्नमेंट मोशन जो हमने खेल और खिलाड़ियों पर दे रखा था, जो दो हमारे खिलाड़ियों हार्दिक और वो अमन, उनकी मृत्यु हुई बेचारों की, बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे। आ जाओ राव साहब, आओ राव साहब, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे उनकी। और जो हमने 300 से ज़्यादा स्टेडियम बनाए थे, सबकी दुर्गति है, उस बात में हम एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते थे। उनको बताते क्या किया इन्होंने, सारी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो हमारी थी, जिसकी वजह से हरियाणा का पूरे देश में नाम चमका था, उसको इन्होंने विफल कर दिया। दूसरा, हमने शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए कहा, जिससे भाग्य अरावली के लिए फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसमें अरावली के लिए हमने कहा कि अरावली का मामला जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट हरियाणा पे होगा, पोल्यूशन फैलेगा, और ये जो एक किस्म से लंग्स हैं हरियाणा के वो खराब हो जाएंगे। इस बात का हरियाणा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं इनको डिफेंड किया, और फिर रिव्यू में जाएंगे, इस बात को इन्होंने कोई तसल्ली बख्श नहीं जवाब दिया। इसी तरह कॉलेज के टेंशन हमारे थे, जल भराव पे था, और बढ़ता प्रदूषण पे था, धान घोटाले का था, मनरेगा था। मनरेगा का यहाँ स्थिति हो गई कि 8 लाख रजिस्टर हुए, और कुल 100 दिन का जो इन्होंने रोजगार दिया 2100 आदमियों को। और पिछला 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो जो इसको रोजगार नहीं देते तो आपको कंपनसेट करना पड़ता है, कंपनसेशन करना पड़ता है, एक भी को कंपनसेशन दिया। तो ये इस बात से हर उस पर नशे के लिए, नशे से हमारा जो नशे से मृत्यु जो है पंजाब से भी ज़्यादा हो रही है हरियाणा में, भ्रष्टाचार है, फिर शिक्षा का मामला है कि हमारे सारे साथियों ने तैयारी पूरी कर रखी थी, स्वास्थ्य का है, फिर हेट स्पीच जो उनकी है मंत्रियों की और विधायकों की, उसके बारे में था, और जो जनहित हरियाणा के हित की बात थी जो उठाई कि भाई एक तो चंडीगढ़ का स्टेटस पता करो। रोज़ हम पढ़ने को मिलता है, कभी तो चंडीगढ़ का स्टेटस बदल रहे हैं, यहाँ दिल्ली की तरह थीम चला रहे हैं, और मैं यही कहा भाई हमारे को स्पष्ट करो ये कि आया चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है। क्यों, पिछले स्पीकर साहब थे, उन्हें कह दिया भाई हमने फैसला कर लिया है, 10 एकड़ ज़मीन हम ले रहे हैं 12 एकड़ के बदले में। अब ये आया अखबार में, गृह मंत्रालय से होगा, आप ले ही नहीं सकते हैं। जब चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है ये फैसला करो, राजधानी है तो हमारे कौन रोक सकता है हमारी ज़मीन लेने के लिए, हमारे उसके लिए। इसी प्रकार से SYL के मामले में, SYL के मामले में भी जो हम हरियाणा सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, चंडीगढ़ के मामले में भी, SYL के मामले में भी। SYL जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट का फाइनलिटी अटेन कर चुका, 2002 में आदेश हुआ था। फिर पंजाब ने उसको जो एग्रीमेंट था उसको टर्मिनेट करने का कहा। मैं 2004 में जब सांसद था तो हमने रेफरेंस करवाया राष्ट्रपति का, और वो 2016 में फैसला आ गया। और जब ये हुआ, बात हुई, फैसला आया, उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अपना खट्टर साहब ने, उसमें मैं भी था और भी थे, दल के थे, तो ये फैसला हुआ था कि भाई राष्ट्रपति से मिलेंगे, और प्रधानमंत्री से मिलाने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने ली थी। आज तक तो मुलाकात हुई नहीं प्रधानमंत्री की। एक बार गए, राष्ट्रपति से मिल के आए हम, फिर एक बार गए तो एक गृह मंत्री उस टाइम राजनाथ जी थे, तो उन्होंने मीटिंग ली, प्रधानमंत्री नहीं मिले। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील, अटॉर्नी जनरल वगैरह सब बुलाए गए थे,
और वहाँ मैंने सवाल उनसे पूछा था कि भाई इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा था जी ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। तो फिर बातचीत करने का कहाँ रह गया। अभी फिर आया एक बार कि भाई हम नहीं इंटरवीन करेंगे, हरियाणा पंजाब आपस में बातचीत करके निपटा ले। बातचीत का कहाँ मौका है, हरियाणा का में फैसला कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको इम्प्लीमेंट कराओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जिम्मेवारी उठाई है, नहर खोदे SYL। तो ये कोई भी आप देखो कि सरकार का रवैया यही रहा, वंदे मातरम लेके आए, हमने वो ठीक है, हमने कहा वो ठीक है भाई, तुम्हारा मकसद क्या है। जब वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जिस संविधान के मुताबिक हम यहाँ बैठे हैं विधानसभा में, उस विधानसभा ने जो 1950 में उसको राष्ट्रीय गीत अडॉप्ट किया है, क्या तुम्हारी किसी की वो है, बदल सकते हैं उसको। इसी प्रकार से ये लिया इसका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है डोमेन में नहीं है हरियाणा के। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है, जो मतलब जहाँ तक पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लेजिस्लेचर इलेक्शन है और वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का इलेक्शन है, वो केवल एंड केवल इलेक्शन कमीशन की डोमेन में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको आप यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। और SIR की बात कह रहे थे, SIR सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टे है, और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जो है अपनी विफलताएं छुपाने के लिए जो उन्होंने ये किया, जिस प्रकार का व्यवहार रहा, ये हरियाणा के लोगों के साथ जो है बहुत वो किया इन्होंने, हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे। और बात करते हैं अब नौकरियां, जब यहाँ उठा भाई सब बाहर की लग रही हैं, डिटेल है सब दे देंगे, ये सब बाहर की नौकरियां लग रही हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो जब हरियाणा के हित की रक्षा नहीं कर पा रही है तो अपोजिशन को मूक दर्शकना चाहते हैं। ये कहेंगे बाहर, मैंने बयान पढ़ा है इनका कि भाई SIR डिस्कस, SIR तो हम डिस्कस करने के तैयार हैं। SIR क्या है, SIR का हमने कोई विरोध नहीं किया, SIR तो मतलब ये है ना, लेकिन रिफॉर्म तो चाहते हैं हम, बैलेट पे डिमांड कर रहे हैं, या ये बार बार समय समय पर रिफॉर्म होता रहता है। पहले अकेली मशीन शुरू हुई, EVM शुरू हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इसके साथ VVPAT लगाओ। हम कह रहे हैं VVPAT लग गया, या तो बैलेट पे जाओ, या जो पर्ची होती है उसको हाथ में दो, वोटर को पता लगे कहाँ उसकी वोट गई है, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे इस किस्म से है ये। तो लेकिन इनका रवैया यही था, कोई डिस्कस ना करो। पहली दफा हुआ कि ना कॉलिंग अटेंशन ना एडजॉर्नमेंट में, क्यों जवाब देना पड़ता सरकार को, इन्होंने जवाब देने की तैयार नहीं है, क्योंकि एक भी जनहित का फैसला नहीं किया। और आप फाइनेंशियल देख लो पोजीशन क्या हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहा है इसमें। आज क्या स्थिति है, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये 20/8/2025 की, 20/8/2। उसमें क्या है, हरियाणा रैंक्ड 14 आउट ऑफ 18 एट द नंबर ऑफ ये है अपना नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो लिखा है, हम 14वें नंबर पे 18 में थे। कहाँ है फिस्कल? फिर नीति आयोग को रिपोर्ट है कि स्टेट वाइज डेप्थ इंडेक्स हरियाणा स्टैंड एट नंबर 15 अमंग द 18 स्टेट। 15वें नंबर हम कर्जदार हैं, कहाँ हम जा रहे हैं? तो इंटरेस्ट पेमेंट constitutes 23% of the revenue receipts। क्या होगा है? कुछ कोई कार्य होगा, कोई काम होगा? ये परिस्थिति उसकी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इन टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 16.4% जो 18-19 में था, वो 22-23 में घट के रह गया 34%। 9.7 मतलब इतनी कर्जा इन्हीं के मुताबिक
पिछली बार जो था बजट में जो दिया था, इन्होंने अपना इंटरनल डेप्ट 3,52,819 दिया था और स्मॉल सेविंग का 48,000, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 68,995 और एडिशनल लायबिलिटी अनपेड जैसे डिस्कॉम की और इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिपार्टमेंट की थी वो 46,000, 5,16,000 अपना 7 करोड़ ये कर्जे में डूबा हुआ है। अब तो इस साल तो और भी बढ़ जाएगा, बजट आएगा इस साल और भी बड़ा मिलेगा। तो स्कूल एजुकेशन में देख लो, एम्प्लॉयमेंट में देख लो, पुलिस की कितनी पोस्ट खाली पड़ी है। जो 4 लाख कुछ एम्प्लॉयज थे, मेरे ख्याल में आधी पोस्टें खाली पड़ी हैं। यूनिवर्सिटीज़ की आप देखो, जो शिक्षा है 50% ऑफ द सैंक्शन पोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की खाली पड़ी है। 40% डॉक्टर हैं 40% डॉक्टर 40% डॉक्टर हैं। मतलब स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। बिल्कुल ऐसा हरियाणा को जो नंबर 1 प्रदेश था आज पीछे कर दिया, पावदान से नीचे आ गया। अब आप कोई सवाल पूछिए। तो ये जो 3 दिन का सेशन हैं 3 दिन का जो सत्र हुआ, इसको आप कैसे देंगे? ये व्यर्थ गया कैसे मालूम? व्यर्थ किया, जनहित का कोई मुद्दा नहीं उठाया, हरियाणा के हित का कोई सवाल जवाब नहीं दिया। जैसे चंडीगढ़ का मामला है, एसवाइएल का मामला है, विश्वास प्रस्ताव हम लाए थे, उसमें जो मुद्दे हैं? आए, अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे हाँ, विश्वास प्रस्ताव के जितने मुद्दे उठाए थे उसमें से एक भी नहीं। जैसे राशन कार्ड की बात थी, जब वोट लेने से पहले की बात थी तो राशन कार्ड बढ़ा दिए, अब बाद में काट दिए। मतलब 2024 में 2,13,49,000 बीपीएल बना दिए। बेनिफिशियरी बीपीएल बेनिफिशियरी होंगे ना, बेनिफिशियरी बना दिए। पॉपुलेशन हाँ, जबकि 280 या 78 लाख जो है 2,80,00,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन है। बाद में करेंगे। इसी प्रकार से जो कोई एक भी वायदा पूरी नहीं किया। इन्होंने कहा इलेक्शन से पहले कि भाई ये लाडली बहन का योजना लेके आए हैं लाडो, हाँ, तो उसको कि भाई हम 2,100 रुपये सारी महिलाओं को देंगे। क्या घोषणा पत्र है 18 साल से ऊपर, वो उनकी संख्या बनती है 85 लाख और जब देने की बात आई तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 5-4 लाख, नहीं 1.5 लाख से कम है। 1.5 लाख नहीं, रजिस्ट्रेशन का ही शायद 4-5 लाख ना दिए। 1.5 लाख क्यों? आमदनी जो है घटा के 1,80,000 से 1,80,000 की आमदनी में बीपीएल होता है, उससे भी घटा दिया, 1 लाख कर दी। तो हर कोई इनका वायदा एक भी पूरा नहीं किया। तो उस बात को विफलता, किसानों के मुआवजे की बात थी, कह दिया सब मुआवजा 116 करोड़ का हैं? पूरे उसमें 5 लाख 5.5 लाख किसानों ने क्लेमेंट थे जिन्होंने क्लेम किया, लेकिन दिया कितने को भाई? 50,000 को। बाकी कहाँ जाएंगे? और कहते हमारे को जब मेरी वो जो इस पे पोर्टल पे जो भाई एक बात बताओ, सैटेलाइट से आपको किसान जब पराली जलाता है उसका धुआं तो दिख जाता है, पानी में डूबे पड़े किसानों को आपको वो नहीं दिखता।